देखो लाइफ में दो चीजों का डिसीजन खुद ही लेना है। एक कि मुझे लाइफ में काम क्या करना है, दूसरा मुझे लाइफ में शादी किससे करनी है। इनिशियली मुझे नॉलेज की ग्रोथ चाहिए, एक बार नॉलेज आ गई तो पैसा तो मैं अपने आप बना लूंगा। सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं, दैट इज वाई मर्चेंट नेवी। और वाई मर्चेंट नेवी स्टार्ट करने से पहले यार मैं बता देना चाहता हूं सभी लोगों को, लगभग ये वाली जो बुक है ना, स्टार्ट विद वाई, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर किसी ने पढ़ी होगी तो उसको आइडिया मिल चुका होगा, अगर नहीं पढ़ी होगी तो अभी भी आप क्लूलेस रहोगे। लाइफ में इस बुक की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। स्टार्ट विद वाई की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, क्योंकि लाइफ में आप जो भी काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो उसके बारे में एक इंसान है जिसका नाम है साइमन सिनेक। इसने बहुत रिसर्च करी है, बहुत ज्यादा रिसर्च करी है। अगर आप रिसर्च की बेसिक पे जाओगे ना, वो मैं बता देता हूं। उसकी रिसर्च यहां से स्टार्ट होती है। गोल्डन सर्कल रूल है ये। इसमें क्या वो बता रहा है कि कोई भी चीज जो होती है ना, वो इनसाइड आउट ग्रो करती है। इनसाइड आउट ग्रो करती है, समझना इस बात को। इनसाइड आउट ग्रो करने का नेचुरली क्या मैन मेड चीजें भी जो है वो जो इनसाइड आउट ग्रो कर रही हैं वो ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। जैसे सोचो कि पेड़ का एक बीज है, आप जमीन में डालते हो, फिर वो धीमे से इनसाइड आउट ग्रो करता है। कभी ऐसा कोई पेड़ देखा है कि पहले पेड़ ऊपर से लगा दिया, फल वल लगा दिया और बाद में उसका बीज डाल रहे हो? अगर ऐसा ट्राई करके देखेंगे तो लग पाएगा। हम लोग भी जो पैदा होते हैं इनसाइड आउट ही ग्रो हो रहे हैं। सारे जानवर, सारे इंसान इनसाइड आउट ग्रो हो रहे हैं। कहीं कोई बच्चा हवा में नहीं गिर रहा, या मतलब फुली ग्रोन बच्चा पैदा हो गया हो एकदम से। ऐसा नहीं कि सामने एकदम से बच्चा आ गया कोई, वैसा नहीं हो रहा है। और जो लोग आजकल रोबोट भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक इंसान बना नहीं पा रहे। बिल्डिंग्स बनती है, घर बनते हैं, सबसे पहले क्या बनता है? फाउंडेशन बनती है। फिर आप उसको कभी ऐसा देखा बिल्डिंग रख ली, फाउंडेशन बाद में बना लेंगे? हर एक चीज इनसाइड आउट ग्रो करती है, हर एक चीज इनसाइड आउट ग्रो करती है। तो जो गोल्डन सर्कल रूल है उसमें जब हम इनसाइड आउट ग्रो करने की बात करते हैं तो जो कोर का क्वेश्चन होता है ना, कोर का, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया था ना कि इंटेलिजेंस ग्रो करनी है तो एक क्वेश्चन आइसोलेशन वाला फेज है 10 से 15 मिनट का। उसमें पूछा करो व्हाई, नॉट हाउ नॉट व्हाट। क्या पूछना है? व्हाई। व्हाई होता है इनसाइड, उसके बाहर आता है हाउ, उसके बाहर आता है व्हाट। व्हाई जो होता है वो आपको बताता है कि व्हाई डू यू डू व्हाट यू डू, मतलब जो आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, ये आपको पर्पस देता है। हाउ क्या बताता है? प्रोसेस, कि कैसे किया जाएगा। व्हाट क्या बताता है? कि क्या आउटकम आ सकते हैं उसके, या क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, क्या रिजल्ट आ सकते हैं, ये बताता है। ठीक है, तो जो सोचने का तरीका होना चाहिए वो यहां से यहां होना चाहिए। लेकिन अपनी जो 90%, शायद इससे ज्यादा भी जनरेशन है, वो उल्टा सोचती है। वो सोचना शुरू करती है यहां से और फिर जाती है अंदर की तरफ। मतलब जब मैं 11th-12th क्लास में था भाई, मेरी जनरेशन भी ऐसे ही सोचती थी। सबसे पहले पूछते क्या है? 12th के बाद क्या करोगे? आपने बोल दिया जेई। तब तो जेई बहुत फैशन में भी था, अभी भी पता नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो हो गया होगा। तब मैंने बोल दिया जेई। कैसे करोगे? अरे वो कोचिंग है, वहां जाके ज्वाइन कर लेंगे। क्यों करोगे? जैसे आप पूछोगे ना क्यों, आधे से ज्यादा जनता ऐसी हो जाएगी, है क्या क्यों? ये कैसा क्वेश्चन है? सब कर रहे हैं इसलिए हम भी करेंगे। पर्पस देख रहे हो कैसा है? सब कर रहे हैं इसलिए करेंगे। कई लोग तो इस चक्कर में करते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड चली गई उस कोचिंग में, अब जाएंगे। कई लोग कहते हैं मेरे दोस्त उस कोचिंग में, अब हम वहां जाएंगे। और चल कहां रही है थिंकिंग यहां से यहां, कंप्लीटली अननेचुरल। नेचुरल क्या है कि जो आपने बोला कि ये काम करना है, क्यों करना है ये काम। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो, ग्रोथ इज ऑलवेज इनसाइड आउट, ठीक है, डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इस बुक को एक बार पढ़ो। हालांकि काफी सारी चीजें तो मैं ही बता दूंगा आज इस वीडियो में तुम्हें, बट ये बुक स्टेशनरी पे मिल जाएगा? हाँ, हर जगह मिल जाएगी बुक। ये बुक जाकर के अमेज़न पे सर्च करो, वहां मिल जाएगी, नहीं तो ऐसे कहीं कई जगह पे, और नहीं तो बुक समरी देख लो, यूट्यूब पे इसकी बुक समरी बड़ी होगी। थोड़ी बोरिंग बुक है लेकिन बहुत अच्छी। जो चीजें लाइफ में बोरिंग लग रही होती है वही आपकी लाइफ ग्रो करती है, याद रखना। तो थोड़ी बोरिंग बुक है लेकिन काफी अच्छी है। बुक का नाम है स्टार्ट विद व्हाई। तो जब आप ये सोच लोगे ना कि क्यों करना है, तो फिर कैसे करना है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्या क्या रिजल्ट आएंगे, क्या आउटकम आएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डिसाइड ये करोगे पहले क्यों करना है, ठीक है।
तो ये मैंने बिल्कुल बेसिक चीज बता दी इसकी बुक की। मैं सजेस्ट ये करूंगा कि सभी लोगों को ये बुक पढ़नी चाहिए एक बार, कम से कम एक बार, ज्यादा बार पढ़ोगे तो और भी अच्छा है। अब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसे मैंने वहां बात करी कि क्यों करना है, क्यों करना है में क्या आया था, पर्पस। वहां से क्या क्लियर होता है, पर्पस। अब तुम्हारी एज पे लाइफ का पर्पस क्लियर हो पाना थोड़ा मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? क्योंकि अपनी फैमिली में कोई पर्पस की बातें तो करता है नहीं। कभी तुमने सुना हो अपने घर में किसी को कि पापा आपको बता रहे हो कि मेरे जीवन का ये उद्देश्य है, मेरी लाइफ का ये पर्पस है। मम्मी बता रही हो, भाई बहन बातें कर रहे हो कि मेरी लाइफ का ये पर्पस है। अपने मतलब मेरे घर में तो कोई नहीं बताता था कि लाइफ का पर्पस क्या है। हमारे टाइम में थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करते थे, तुम्हारे टाइम में थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करते होंगे। कोई अपने लाइफ के पर्पस की बातें नहीं करता जनरली। तो बहुत लोगों की लाइफ का पर्पस नहीं क्लियर होता, ये सच है। और बहुत लोगों का तो ऐसा होता है कि लाइफ खत्म होने तक भी नहीं क्लियर होता। जब मर रहे होते हैं तब उनको लग रहा होता है कि यार काश ये कर लिया होता तो थोड़ा मजा आ जाता। तुम लोगों ने ये वाली एक बुक इस पे भी है, एक बुक इस पे भी है जिसमें कई लोगों के ऊपर रिसर्च करी जो मरने वाले थे, कैंसर से मरने वाले थे। तो जो ऑथर था वो उनके पास जा करके पूछता था कि आपको, अब उसके पास 2 ही महीने बचे हैं, 3 ही महीने बचे, तो उससे पूछता था कि क्या रिग्रेट है आपकी लाइफ के। तो उसने बताया कि मैं अपनी लाइफ में थोड़ा ये कर लेता तो अच्छा रहता, ये कर लेता तो अच्छा रहता। लाइफ का पर्पस कई बार लोगों को नहीं पता होता है, ये मैं मान सकता हूं। पर्पस पता करने में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे। कई लोगों को लगता है कि पता ही क्यों करना है, चल तो रही है, चलने दो, दैट इज ऑल्सो ओके। लेकिन अगर आपको पता रहेगा कि लाइफ का पर्पस क्या है तो लाइफ थोड़ी अच्छी तरीके से चलती है, मजा ज्यादा आता है। और जब तक पर्पस नहीं पता रहता है तो होता क्या है कि पैसा वैसा तो सब आ जाता है, एक टाइम के बाद पैसा आ जाएगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो पैसा कमाने के 50 तरीके, पैसा आ जाएगा। अगर पर्पस मिसिंग है तो आपकी लाइफ में खालीपन हमेशा बना रहेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि चलो मान लो आज आप अपनी लाइफ का पर्पस नहीं पता कर पा रहे हो, तो फिर भी टारगेट ये रखो कि मुझे 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 10 साल के बाद तक तो पर्पस पता चल जाए। नहीं तो लाइफ ऐसी रहेगी, खाली रहेगी। बहुत लोग अपनी लाइफ जीते चले जा रहे हैं, करना कुछ था कर कुछ और रहे हैं। देखो मैं तुम्हें जैसे बताऊं कि मेरे टाइम पे एक बंदा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, बट पर्पस पता नहीं था। घर वाले बोल रहे थे इंजीनियरिंग कर ले, क्रिकेट खेलना था, करी इंजीनियरिंग, मिला कुछ नहीं। अब ना वो क्रिकेट का रहा ना इंजीनियरिंग का रहा। समझ में आ रही बात? अगर आपको पता रहेगा कि आपको क्या करना है तो कई लोग ग्रो कर जाते हैं कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है और ये मेरी लाइफ का पर्पस है और मुझे ये करना। जैसे तुम मूवीज देखोगे ना, बड़े बड़े लोगों की मूवीज देखोगे तो तुम्हें वहां पे पर्पस मिल जाएगा उनकी लाइफ में काम करने का। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर आपको वो मिल जाए तो। पर मान लो एक बार को कि मान लो क्या मतलब मैक्सिमम लोगों के साथ में ये होगा कि पर्पस नहीं पता। पर्पस कैसे फाइंड आउट करना है हो सकता है ये भी नहीं पता। तो जब पैसे कमाने लगोगे ना तो एक कोच हायर करना जो तुम्हें पर्पस बताए तुम्हारी लाइफ का। उसका एक प्रोसेस होता है जिसमें अपनी लाइफ में घुसना पड़ता है काफी ज्यादा। जब हमें जॉब ज्वाइन करनी होती है, जॉब देखो लाइफ में दो चीजों का डिसीजन खुद ही लेना है। एक कि मुझे लाइफ में काम क्या करना है, दूसरा मुझे लाइफ में शादी किससे करनी है। याद रखना, ठीक है? ये 2 चीजें ऐसी हैं जिसमें अगर आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ी कर दी तो जिंदगी खराब होने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। और इन दोनों में इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है, रैशनल थिंकिंग का। कई लोग इमोशंस में बह जाते हैं ना कि एक लड़की बहुत सुंदर दिखाई पड़ी है, अब इसी से ही करनी, बाद में वो जिंदगी खराब कर देती है। उसके चक्कर में मत पड़ना, ठीक है? इमोशनल इंटेलिजेंस एंड रैशनल थिंकिंग। फिलहाल हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि शादी किससे करनी है, हम इस पे आ रहे हैं कि हमें काम क्या करना है, ठीक है? शादी के लिए भी कोचिंग सेशंस होते हैं, वो बाद में देखना तुम। अभी हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या काम करना है। अब जब आप कोई काम करने जा रहे हो ना, उस काम को करने के कुछ मोटिवेटर्स होते हैं। जब आप लाइफ में कोई जॉब करने जा रहे हो, क्योंकि जॉब ऐसी चीज है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा, 23 साल 24 साल की एज तक आप अपनी जॉब में आ जाओगे और फिर उसके बाद आपको जॉब करनी ही करनी है आगे तक। 10 20 30 40 जब तक आप जाओगे तब तक आपको जॉब करनी है। तो जॉब ऐसी होनी चाहिए जो करने में मन भी लगे। जॉब ऐसी होनी चाहिए जो करने में मन भी लगे। या मान लो अगर आप 10-15 साल बहुत बोर हो गए हो तो फिर आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप कहीं दूसरा काम भी कर सको, ठीक है? तो उसके लिए क्या होता है, कुछ मोटिवेटर्स होने बहुत जरूरी है जॉब में। पहला मोटिवेटर क्या है, जनरली लोग जो जॉब करते हैं उनके मोटिवेटर्स क्या होते हैं वो बता देता हूं। एक तो होता है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हो गया कि उस जॉब में आपको इंपॉर्टेंस मिल रही है या नहीं मिल रही है। इंपॉर्टेंस मिलने का मतलब कि आपकी बात सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही है, या आपके पास एक ऐसी चीज है जहां पे आप
अपना रूल चला सकते हो। आपने कुछ बोला कि ये होना चाहिए और वो हो रहा है। कई लोग केवल इस चीज के लिए काम करते हैं कि भाई उस ऑफिस में मेरी बहुत पूछ है, लोग सारी चीजें मुझसे पूछते हैं, मेरा बॉस भी मुझसे पूछता है, तो उनको इस बात में काफी खुशी मिलती है और इसलिए थोड़ी कम भी सैलरी मिलती है, लेकिन उनको लगता है कि हाँ रिस्पेक्ट बहुत मिल रही है इसलिए मैं काम करूं। सिग्निफिकेंस का मतलब केवल रिस्पेक्ट ही नहीं है, और भी कई सारी चीजें, कई लोगों का सिग्निफिकेंस अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या हो गया कि आपके कंट्रोल में कुछ है, आपकी ऑटोनॉमी में कुछ है, आप उसको वो काम कर सकते हो फ्रीली। तो आपको थोड़ी कम सैलरी भी मिल रही होगी तो भी आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, अपना सिग्निफिकेंस तो है। कई लोगों के लिए सिग्निफिकेंस ये भी होता है कि मुझे थोड़ा कंफर्ट मिल जाए, मुझे ज्यादा काम ना करना पड़े, थोड़ा काम करना पड़े। और अब जैसे जो मैंने बताया ना, गवर्नमेंट टीचर है, सैलरी कम मिल रही है, ग्रोथ भी नहीं मिल रही, लेकिन उसको किस चीज की खुशी है? उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि मुझे कंफर्ट मिल रहा है, तो वहां पे जाकर के काम कर रहा है। तो कई लोग सिग्निफिकेंस के लिए काम करते हैं, कई लोग काम करते हैं ग्रोथ के लिए, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज और ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मनी। कुछ लोगों का टारगेट ये होता है कि भाई मुझे तो इन टर्म्स ऑफ मनी ग्रोथ चाहिए, ऐसी कंपनी ज्वाइन करनी है फटाफट ग्रोथ हो। या कुछ लोग बोलते हैं कि इनिशियली मुझे नॉलेज की ग्रोथ चाहिए, एक बार नॉलेज आ गई तो पैसा तो मैं अपने आप बना लूंगा। जैसे मैं अपने टीचिंग के टाइम की बात कर रहा हूं, जब हम लोग मुंबई में थे तो एक टीचर ने जस्ट ज्वाइन किया था, मेरे 1 साल के बाद ज्वाइन किया था, लेकिन उसका टारगेट ये नहीं था कि मुझे सैलरी कितनी मिल रही है। उसको ऐसे मैंने एक बार पूछा कि मतलब तुम क्या सोच रहे हो, क्या होना चाहिए? तो उसने बोला कि यार मुझे तो ऐसा चाहिए कि 2 से 3 साल के बाद पूरे रेजोनेंस में सब ये बोलने चाहिए कि भाई टेस्ट पेपर इससे अच्छा कोई नहीं बनाता है, या क्वेश्चन इससे अच्छा कोई नहीं बताता, क्लास में इससे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता। मुझे नॉलेज इतनी चाहिए, इतनी नॉलेज चाहिए कि, और उसके लिए वो काम भी करता था, बहुत मेहनत करता था, बहुत ज्यादा मेहनत करता था, वो बहुत पढ़ाई करता था उसके लिए। कहने का मतलब ये कि अब उसका जो मोटिवेटर है, उसका मोटिवेटर क्या है? उसका मोटिवेटर था ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो मैंने कहा और सैलरी? कहता सैलरी तो अपने आप बढ़ जाएगी, एक बार इस लेवल की नॉलेज अगर मेरे पास आ गई और मेरा नाम हो गया तो कोई भी दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी मुझे पैसे दे देगा, तो मुझे बहुत पैसे मिल जाएंगे। तो कुछ लोगों का मोटिवेटर क्या होता है? ग्रोथ। कुछ का मोटिवेटर क्या होता है? पर्पस। कुछ लोगों का मोटिवेटर क्या होता है? उनका लाइफ का पर्पस। ठीक है, कि उनकी लाइफ का पर्पस क्लियर है। एक टीचर की लाइफ का पर्पस अगर ये क्लियर हो जाए कि भाई मुझे क्या करना है, कि मुझे बच्चों को इसलिए पढ़ाना है। क्यों पढ़ाना है मुझे बच्चों को? इसलिए पढ़ाना है कि अगर सपोज करो इस क्लास में 80 बच्चे बैठे हैं, 90 बच्चे बैठे हैं या 50 बच्चे बैठे हैं, अगर उस 50 में से 10 बच्चे भी सही साइकोलॉजी लेकर के आगे निकल गए तो ये आराम से नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर सकते। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल जेई वाला ही कुछ करेगा, जो आईआईटी जेई में गया वही कुछ करेगा, या जो नीट क्लियर करके गया वही कुछ करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मर्चेंट नेवी में और वो बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी जो मर्चेंट नेवी में भी नहीं है लेकिन बिजनेस क्रिएट किया और बहुत कुछ कर रहे हैं। मेन चीज होती है साइकोलॉजी। तो कई लोगों का पर्पस क्लियर होता है कि भाई मुझे इसलिए ये काम करना है। तो डिपेंड करता है, आपके पास 3 मोटिवेटर्स हैं, आपका मोटिवेटर क्या है? बहुत लोगों का मोटिवेटर ये क्लियर नहीं होता, तो वो किन 2 मोटिवेटर्स पे रहते हैं? वो इन 2 मोटिवेटर्स पे रहते हैं।